नमस्ते दोस्तों। बीते कुछ समय से पंजाब सुर्खियों में है। पंजाब सुर्खियों में क्यों है? पंजाब सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ पर ऐसी-ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इसके अलावा वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर। तो इस तरह की घटनाएं, इसके बाद खालिस्तान को लेकर कई बारी नारे और जुलूस निकाले गए। वहीं अब एक नया घटनाक्रम जिसमें पंजाब में हो रहे धर्मांतरण को लेकर वहाँ के निहंग सिख काफ़ी उग्र हो गए हैं। उन्होंने कई जगहों पर जो सिख मिशनरीज द्वारा चलाई जाने वाली चंगाई सभाएं हैं या चर्च हैं, उनमें अपना विरोध दर्ज कराया। कई जगहों पर नारेबाजी हुई तो कई जगहों पर कथित रूप से जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई की बात भी कही गई। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो हमारा बॉर्डर स्टेट है। वहाँ पर इस प्रकार की अराजकता होना काफ़ी चौंकाने वाला है। अचानक से सरकारों में बदलाव आया, माहौल बदल गया। लेकिन इसको हम अचानक से नहीं कहेंगे, क्योंकि कई वर्षों से पंजाब में हो ये रहा था कि वहाँ पर ईसाई मिशनरी दलित, हिंदू और सिखों को बरगलाकर ईसाईयत में बदल रहे थे। दबी आवाज़ में लोग इसका विरोध तो कर रहे थे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में बहुत से उग्र आंदोलन अभी शुरू हो गए हैं शायद, क्योंकि बीते दिनों हमने सुना कि कुछ सिखों और निरंकारी लोगों में भी हिंसक झड़प हुई, गोलीबारी भी हुई जिसमें कुछ लोग घायल हुए। इससे पहले एक चर्च के अंदर तोड़फोड़ की घटना के बारे में रिपोर्ट किया गया और कई जगहों पर चंगाई सभाओं में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस तरह की चीज़ें हुई। ये सब चीज़ें आखिर पंजाब को किस ओर ले जा रही हैं? पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कभी बहुत शांत था, पूरे देश की शान था, लेकिन अचानक से आतंकवाद आया। उसके बाद पंजाब में पलायन हुआ, लोग विदेशों में चले गए, युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में चली गई। अब दोबारा वहाँ पर इस प्रकार से घटनाओं का घटना आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए अमित जी, इसके बारे में अपने को बहुत गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। पंजाब एक सीमांत राज्य है और सीमांत राज्य होने के कारण पंजाब की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्र और देश की सुरक्षा के लिए। पंजाब इससे पूर्व भी आतंकवाद के एक भयावह दौर को देख चुका है, लेकिन पंजाब में ये जो ईसाई धर्मांतरण को रोकने के लिए अचानक उग्र हुए सिख कट्टरपंथी समूहों के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी है, हमें पहले इसके कारणों पर विचार करना होगा। ये ईसाई धर्मांतरण पंजाब में ही इतना सक्रिय अचानक क्यों हो गया? तो इसके जब मूल में देखते हैं तो पंजाब में जो दलित सिख हैं, जो थोड़ा वंचित रहे या समाज में वह स्थान उन्हें नहीं मिला जो उनके लिए अपेक्षित था या मिलना चाहिए था, कम से कम सबको बराबरी का स्थान, तो वहां हम देखते हैं कि उन लोगों को ईसाइयों ने क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाना प्रारंभ किया। और ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्होंने चंगाई सभाओं का सहारा लिया और चंगाई सभाओं के माध्यम से झूठे आश्वासन देते हुए कि वह उनकी हर प्रकार की परेशानियों का, बीमारियों का इलाज कर देंगे, ऐसा आश्वासन देकर के वह होली वाटर पिला करके उन्हें चर्च में आने के लिए प्रेरित करते रहे। यहां मैंने शब्द प्रयोग किया है क्रिप्टो क्रिश्चियन, क्रिश्चियन नहीं बनाते हैं। अब ये जो ईसाई धर्मांतरण है, इनके जो पास्टर्स हैं, पादरी हैं, बहुत चालाक हो गए हैं। अब उनका नाम परिवर्तन नहीं करते, उनका रूप परिवर्तन नहीं करते,
उनका नाम भी वही रहेगा, रूप भी वही रहेगा, पगड़ी भी बांधते रहिए, लेकिन केवल हर इतवार को आप चर्च में आना प्रारंभ कर दीजिए और धीरे धीरे चर्च में जाने के बाद वह इन्हें अपने मूल धर्म से काटते चले जाते हैं, इनकी संस्कृति की जड़ों को खोखला करते चले जाते हैं और धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे, और जब ये नए नए क्रिप्टो क्रिश्चियन बनते हैं तो इन्हें अपने धर्म से अलग कर लेना और ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है मोल, इस प्रकार के गीत इनके मुंह से गवाना कोई अधिक कठिन नहीं होता। और एक और समस्या हम पंजाब के अंदर देखते हैं कि पंजाब में एक स्टेटस सिंबल बन गया, या पंजाब के लोगों में एक बहुत बलवती इच्छा जागृत हो गई कि उन्होंने तो बाहर विदेश में जाकर के बसना है, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के अन्य कई देश हो, आदि आदि, इन देशों में दुबई में जाने की भी एक होड़ लगी हुई है। तो ये जो बाहर जाकर के बसने की और बाहर की जो एक झूठी चकाचौंध, उसके आकर्षण में जाकर के वहां फंसने की जो होड़ लगी है, ये भी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। जी कैसे? जी चाहे हम कनाडा जाएं, यूएस जाएं, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो ईसाइयत वहां का प्रमुख धर्म है। जी तो उन्हें लगता है कि हम ईसाइयत के मूलभूत सिद्धांतों को इन चंगाई सभाओं या पंजाब में बने नए नए चर्चों में सीख करके जाएंगे या ऐसी ही बातें करेंगे तो शायद हमारा वीजा जल्दी लगेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। दरअसल ये जो चर्च हैं, ये इन्हें इस प्रकार की सहायता भी करती हैं कि इनका वीसा आदि लगवा दें। पंजाब में गांव के गांव खाली हो गए हैं, आज वृद्धाश्रमों की बाढ़ आ गई है, नौजवान जाकर के कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बहुत बड़ी तादाद में बस रहे हैं। पीछे केवल बूढ़े रह गए हैं जिनको बीमार होने पर कोई अस्पताल पहुंचाने वाला भी नहीं है। तो ये जो समस्या आ रही है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इस क्रिया की प्रतिक्रिया में ये जो चर्चों पर कुछ हमले निहंग सिखों द्वारा किए जा रहे हैं, तो वह क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये एक्शन का रिएक्शन है। तो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से पंजाब जैसे सीमांत राज्य में इस प्रकार की स्थितियां ना बने, ना बिगड़े और क्रिप्टो क्रिश्चियन लोग ना बने, और इन क्रिप्टो क्रिश्चियन बनते लोगों को रोकने के लिए क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर कार्य करना होगा। जी अमित जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो हमारा एक सीमांत राज्य है, जैसा कि आपने बताया पंजाब, और पंजाब को ये कहा जाता है कि पंजाब पे जब भी कोई, हमारे देश पे कभी कोई विपत्ति आई है तो पंजाब ने सबसे पहले उस विपत्ति का सामना कर कर इस देश की रक्षा की है। वहाँ के युवाओं की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अंग्रेज़ों की फ़ौज में भी जो पंजाब के युवा थे उन्होंने अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े। आज भी हमारी देश की सेनाओं में पंजाब से जुड़ी हुई जितनी भी बटालियंस हैं वहाँ के लोग, लेकिन आज हम देखते हैं कि वहाँ का जो युवा है वो बरगलाया जा रहा है। कभी वो डेरों के नाम पर बरगलाया जाता है, तो कभी उन लोगों को नशों के नाम पर खोखला करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो नया एक ईसाइयत का एजेंडा पंजाब में चल पड़ा है, जिसमें कि पंजाब का जो पंजाबियत है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि वहाँ एक हिंदू सिख
कम्युनिटी आपस में जिस प्रकार से रह रही थी, घुल मिल कर रह रही थी, आज पता ही नहीं चलता कि उनके बीच में कौन क्रिप्टो क्रिश्चियन आ गया और क्रिप्टो क्रिश्चियन आके उनके बीच में किस प्रकार से एक अपनी ही नई विचारधारा पैदा करना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पंजाब की संस्कृति को भी जिसे कह लीजिए नष्ट करने का एक तरह से एजेंडा था। और जैसा कि नरेंद्र ओझा जी, मुझे याद पड़ता है कि कई बार जो पंजाब की जो एसजीपीसी है उसने भी इन जो धर्म परिवर्तन यानी कि सिख धर्म से जो लोग अन्य मतों में जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, उसके खिलाफ कई बार एसजीपीसी ने अकाल तख्त से भी आवाज़ उठाई। लेकिन पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसको तो हमने सबने देखा कि कैसे उस समय के जो मुख्यमंत्री थे या उस समय के जो पंजाब कांग्रेस के चीफ यानी जिन्हें पूरा का पूरा कांग्रेस जिनके हाथ में थी, दोनों ही सिद्धू और चन्नी जी दोनों ही ईसाई मिशनरीज की सभाओं में जाकर वहाँ पे हालेलुया के नारे लगा रहे थे। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और उसके बाद जब ये अचानक से अब नई सरकार आई है, नई सरकार आने के बाद ये हमले ज़्यादा बढ़ गए। तो क्या कारण है कि ऐसा हुआ अचानक से ये नई सरकार आने पे ये हमला क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये आज की चीज़ नहीं है, ये चीज़ तो कई दसियों साल से चली आ रही है। लगभग 15-20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, धीरे-धीरे जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस बनाए जा रहे थे। लेकिन अचानक से ये आप की जो सरकार अभी पंजाब में नई आई, तो क्या ऐसा हुआ कि अचानक से बड़े-बड़े हमले, उसके बाद ये हम खालिस्तान की आवाज़ सुनते हैं और जो ये निहंग हैं, ये कई जगहों पर उग्र हो रहे हैं अचानक से। क्या कारण है? क्या सरकार का परिवर्तन में कुछ फ़र्क पड़ रहा है? जी अमित जी, कोई भी जब सरकार आती है हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में एक छोटी सी कमी भी है। जब तक हम लोकतंत्रीय व्यवस्था में पूर्णतः परिपक्व नहीं हो जाते तो हमारा समाज लोकतंत्र में एकजुट होने के स्थान पर छोटे छोटे भागों में, कबीलों में विभक्त कर दिया जाता है। और लोकतंत्र में नेतागण हमारे समाज को तोड़ करके, जोड़ने के स्थान पर तोड़ करके, कबीलों में बांट करके अपने लिए वोट तंत्र या एक वोट का कुनबा बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक नवीनतम प्रयास है कि लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाया जाए और क्रिप्टो क्रिश्चियन लोगों का जब एक गुट समूह बन जाए और उस समूह को फिर अपना वोट बैंक बना लिया जाए, ऐसा एक क्रिया होती है। तो इसकी प्रतिक्रिया दूसरा वर्ग इस प्रकार से देता है कि नहीं, अगर ये गुट बनेगा तो इस गुट के विरुद्ध हमें ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनने वालों को रोकते हुए अपना एक अलग समूह बनाना होगा। और इसके लिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरंतर समाज को तोड़ने की प्रक्रिया को चलाते हुए और एक बहुसंख्यक समाज को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, चाहे वह जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, या इस प्रकार से तथाकथित रूप से हमारे ही समाज में रहते हुए लेकिन दूसरे मतों के प्रति अपनी रुचि रखते हुए क्रिप्टो क्रिश्चियन बन जाने वालों के नाम पर हों। फिर इन समूहों को आपस में अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए लड़वाना और एक समूह को अपना प्रश्रय देते हुए अपना वोट बैंक बना लेना और अपनी सत्ता को निरंतर बनाए रखना, जब तक ये चलेगा तब तक इस प्रकार के समाज में विरोधाभासी तत्व आते रहेंगे और मेरे समाज के अंदर इस प्रकार से टकराव की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। इसमें जो नई नई सरकार इतने भारी बहुमत से जीत करके आई है, तो मैं पुराना एक आरोप याद करता हूं कुमार विश्वास का, और जब भी ये आरोप याद करता हूं तो साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे परम पिता परमेश्वर, कुमार विश्वास द्वारा लगाया गया ऐसा आरोप सत्य ना हो।
लेकिन यदि वह आरोप सत्य है या सत्य सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से मेरे इस सीमांत राज्य के लिए स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी। ये जो आगे का रास्ता है वह एक भयावह स्थिति की जी। ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक समाज में रहते हुए और पंजाब के सीमांत राज्य में रहते हुए अपना एक दायित्व बनता है कि मैं किसी भी प्रकार से प्रथम हिंदू सिख एकता को, जैसे हमारे यहाँ तो एक बात और भी थी जी। कि हम लोग अक्सर ऐसा कहते थे कि छोटा बेटा जब होगा ना तो जी। उसको हम गुरुद्वारे को दे देंगे, यानी कि वह सिख बन जाएगा। हमारे यहाँ कोई था ही नहीं। एक ही परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई पगड़ी बांधता है वो सिख कहलाता है, 3 भाई जो पगड़ी नहीं बांधते हैं वह हिंदू हैं। तो उनको एक को केशधारी सिख कहा जाता था, एक को सहजधारी सिख जी। कहा जाता था। और जी। हिंदू सिख के अंदर ये मनभेद या मतभेद कदापि नहीं था। ये मनभेद और मतभेद केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए पैदा किया गया। जी। फिर ना केवल हिंदू सिख के अंदर, हिंदुओं के अंदर अलग अलग जातियों के नाम पर, अलग अलग मतों के नाम पर, ये फला जाति का, ये फला जाति का है, मैं फला जाति का नेता हूं, मैं यादव जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं बीसी हूं, ओबीसी हूं, BC1 हूं, BC2 हूं, SC हूं, ST हूं। अर्थात हिंदू केवल एक एकजुट समाज नहीं रह गया, अपितु टुकड़ों में विभक्त होता चला गया। क्रांतदर्शी देवदयानंद ने क्या कहा था? अरे क्या सोचते हो, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य के जी। अतिरिक्त कोई अन्य जातियां नहीं है। हमारे यहाँ एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए कर्मणा वर्ण व्यवस्था थी, है और रहेगी। जी। ये जो जन्मना जाति व्यवस्था थोप दी गई, ये बिल्कुल गलत है और यही हमारे बिल्कुल। मतभेदों और मनभेदों का कारण है और यही हमारे समाज के विभाजन का कारण जी। बन रही है। आहूजा जी, जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम पूरी पंजाब की स्थिति को देखते हैं तो ये जो वहाँ पर अभी मतांतरण जो ईसाई मिशनरी कर रहे हैं उसके अंदर एक तरह से अगर हम बात करें तो एक पंजाब के जो दलित हिंदू और दलित सिख वो बहुत अधिक मात्रा में जा रहे हैं और उनकी देखा देखी अन्य हिंदू और सिख जो हैं ईसाइयत की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कभी जो ईसाई पंजाब के अंदर 8% थे, अब वो 17 से 18% आ रहे हैं, लेकिन वो जनगणना में नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से वो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, डबल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सब देखकर हम देखते हैं कि भारत के अन्य राज्यों में जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पर ईसाई मिशनरीज बहुत समय से काम कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदू संगठन काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में कोई हिंदू संगठन की ओर से कभी आवाज़ उठती दिखी नहीं। वहाँ पे तो जब हमने कई हिंदू संगठनों से बात की तो कईयों का कहना है हाँ हो रहा है, लेकिन बात कौन करे। वहीं सिख निहंग जब इसके खिलाफ खड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खड़ा होना ही था। इस तरह से अगर ईसाई मिशनरीज किसी के समुदाय में सेंध लगाने का, किसी की संस्कृति में सेंध लगाने का प्रयास करेंगे तो हिंदू नहीं हुए तो सिख हो गए खड़े, वहां पर आवाज तो उठनी ही थी। निश्चित रूप से अमित जी कि शून्य तो कहीं रहता ही नहीं है। जहां पर भी एक वैक्यूम बना तो अगल बगल से कोई भी हवा आएगी तो वो वहां आकर के उस शून्य को भरेगी। तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या केरल में यदि हिंदू संगठन खड़े हुए, क्योंकि वहां हिंदू बहुतायत में थे, उन्हें अपने धर्म के अंदर सेंध लगती हुई ईसाई मिशनरियों द्वारा दिखाई दी। उन्हें लगा कि हमारे ही भाई इनके द्वारा मतांध करके धर्मांतरित करते हुए क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, इसीलिए वे खड़े हुए। लेकिन पंजाब में मैं देखता हूं कि हिंदू संगठन कहीं ना कहीं अधिक कमजोर हैं, लेकिन चूंकि सिख संगठन वहां पर मजबूत है तो अंततः सिख संगठन ही इस धर्मांतरण के विरुद्ध खड़े हुए, क्योंकि यहां जो क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने का काम हो रहा है, ये ठीक है कि
हिंदू दलितों और सिख दलितों को, जिन्हें मजहबी सिख भी कहते हैं, उन्हें क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, तो उन्हीं सिख संगठनों से ही ये आवाज आई कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने का इनका खुला खेल ईसाई मिशनरियों द्वारा जो खेला जा रहा है, इसे रोकना होगा। क्योंकि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो समाज स्वयं उसके लिए अंततः जागृत होना पड़ता है। यहां मैं एक बात कह दूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बात कही थी इस धर्मांतरण के विरोध में कि अरे इन दलित भाइयों को अगर तुम अपने सीने से नहीं लगाओगे, गले से नहीं लगाओगे, तो ये गैरों के घर जाएंगे। कहीं ना कहीं जब कोई काम होता है तो मैं एक अंतर विश्लेषण करता हूं, भीतर की तरफ झांकता हूं अपने समाज के, कि मेरे समाज में ऐसी क्या कमजोरी है कि ये तथाकथित धर्मांतरण हो रहा है। तो वह कमजोरी यही मिलती है कि हम स्वयं को स्वर्ण समझते हुए जन्मना जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था मानते हुए कहीं ना कहीं दलितों को उस दृष्टि से देखते हैं। जब दलितों को उस उचित सम्मान को नहीं देते हैं तो वह गैरों के घर जाएंगे, ऐसा हमें अब स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देता है। पहले डेरे थे जो इन्हें स्थान देते थे, अब डेरे घिर चुके हैं, क्योंकि डेरों के कारनामे जब सामने आए तो लोगों ने डेरों में जाना बंद कर दिया। अब ईसाई मिशनरी उनका स्थान लेते हुए इन लोगों को अपनी ओर से क्रिप्टो क्रिश्चियन बना रहे हैं। लेकिन केरल का उदाहरण हमारे सामने है, जहां ईसाइयत का खुला और नंगा खेल और पादरियों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार जब यहां सामने आएंगे तो लोग स्वतः देखेंगे कि अरे नहीं, ये दूर से दिखाई देने वाले ढोल कभी सुहावने नहीं होते। जो हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वैसा नहीं है। सत्य यदि कुछ है तो वह केवल मात्र सत्य सनातन पुरातन वैदिक धर्म है, जो सत्य स्वरूप परमेश्वर ने अपनी सत्यवाणी के द्वारा वेद ज्ञान दिया है। और वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी का परम धर्म है। अंततः जब इस मूल पर नहीं लौटेंगे तब तक ये समस्याएं सदैव जीवित रहेंगी। हमें अपनी संस्कृति की इन मूल जड़ों से जुड़ना होगा, ताकि हम अपने ही बीच के लोगों को अपना साथ छोड़ करके गैरों के घर जाने से रोक सकें, क्रिप्टो क्रिश्चियन बनने से रोक सकें। और इसके लिए हमें स्वयं तत्पर होना होगा, उन्हें अपने गले से लगाना होगा, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बनाना होगा। कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानते हुए यदि कोई दलित पढ़ लिख जाता है तो वही ब्राह्मण और पंडित कहलाता है। मैं अंतिम एक वाक्य कहूंगा कि मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक कर्मणा ब्राह्मण मानता हूं, जो अत्यंत पढ़े लिखे एक विशुद्ध विचार के व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरे राष्ट्र का संविधान लिखने वाली उस कमेटी की अध्यक्षता की, जिन्होंने संविधान को लिखा। तो वह तो ब्राह्मण हुए ना मेरे लिए। जी बिल्कुल, तो आपने ऐसा अपने को विचार करना होगा। जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि अगर हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हम देखते हैं कि वहाँ पर ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव होता है। जो जमींदार है उसके खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके साथ भेदभाव होता है। ये हो रहा था, बहुत समय से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात जो आपने बोली कि डेरों ने उन जो गरीब
या उन शोषित लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि वहाँ पर उनको एक ऐसा माहौल मिलता था कि जहाँ पर वो एक साथ मिलकर बैठ सकते थे, खा सकते थे, सुन सकते थे और अपनी आस्था प्रकट कर सकते थे। उनको ऐसा माहौल मिल रहा था, लेकिन जब डेरों की सच्चाई सामने आई तो ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने वहाँ पर अपना एक तरह से पूरा का पूरा जाल बिछा दिया और कोशिश की कि उन लोगों को अपने जाल में फंसा लें और फंसाकर ईसाइयत की ओर ले जाएं। और जितने ज़्यादा ईसाई उनके ग्रुप में होंगे, ये कह लें कि उनके चर्च के साथ जुड़े होंगे, उतना ही पैसा बाहर से उनको आएगा। ये सब एक तरह से बिजनेस है, लेकिन फिर भी जो वहाँ पर निहंग सिखों द्वारा इसका विरोध किया गया और किया जा रहा है, वो ऑब्वियसली होना था। और क्योंकि सिख धर्म वहाँ के को मानने वाले वहाँ पर काफ़ी हैं और काफ़ी लोग जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ज़रूर विरोध होगा। हाँ, ये सोचने की बात ज़रूर है कि हिंदू संगठनों ने इसके विषय में कोई आवाज़ नहीं उठाई। बहुत सारे संगठनों ने, आर्य समाज ने हालांकि इस मांग की है कि इस तरह से जो ये ईसाई मिशनरीज जो मतांतरण कर रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, सिखों की भावनाएं भी आहत हुई, हिंदुओं की भी भावनाएं आहत होती हैं। तो ये सब चीज़ें हालांकि हो रही हैं, लेकिन सरकार को भी इस विषय में देखना चाहिए, कानून लाने चाहिए कि कोई भी इस तरह से पाखंड और झूठ को दिखाकर किसी का दिमाग परिवर्तित करके उसका मत परिवर्तन या उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास ना करे। नरेंद्र ओझा जी, आप आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई विषय और एक नई चर्चा के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।